हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने लेसन 6 में प्रोनाउंस के बारे में जाना था। सो टुडे वी गोना लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स इन लेसन 7। सो लेट्स बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द लेसन 7। जैसे कि हम पहले ही नाउन्स और प्रोनाउंस कर चुके हैं, नाउ लेसन 7 इज आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हम थर्ड नंबर पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन इंग्लिश ग्रामर इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन देन कम्स द एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, बिकॉज इट रिप्लेसेस इट विल नॉट रिप्लेस, इट मॉडिफाई द नाउन और pronoun. So let's begin with the adjectives. Now what is an adjective? An adjective is a word that describes a noun phrase or pronoun or provides more information. जो क्या है, एडजेक्टिव क्या करते हैं हमारे लिए, नाउन को और डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है। एन एडजेक्टिव कैन कम ईदर बिफोर और आफ्टर अ नाउन, या तो पहले आ सकता है या बाद में आ सकता है। एन एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर अ नाउन इज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हाँ, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। वो एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आता है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जो नाउन कम्स आफ्टर, एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अ नाउन इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. So now let's begin with its type. So these are the types of adjectives. Descriptive. So these are the few types of adjectives. Number one is descriptive, numeral, quantitative, demonstrative, interrogative, possessive, proper and exclamatory. Now let's begin with its details. Now what is a descriptive adjective? These adjectives describe the quality or nature of a noun, quality and nature of a noun or pronoun by giving an idea about the characteristics of the noun or pronoun, such as. अब ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताते हैं। जैसे उसकी अपीयरेंस, कि जो नाउन है वो दिखता कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, कि अगर पर्सन की बात हो रही है वो कैसा है, स्मार्ट है, हेल्दी है, फैट है, एंड सो, राइट। अपीयरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सनैलिटी, कलर, शेप, साइज, टाइम, साउंड, टच, taste and condition. That means if it describes each and everything about a person, place or thing, then it comes under the descriptive adjective. For example, I have a pink book. Now अगर मैं इसमें से pink हटा दूं तो I have a book, ये क्या है हमारे पास, simple noun. Now what is describing it? Its color. ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि बुक का कलर क्या है, पिंक कलर है, राइट। सो पिंक विल बी आर descriptive adjective. The next type of adjectives is numeral adjectives. Now what is numeral? As again it is clear from. Now the next type of adjective is numeral adjectives. As again it is clear from the number, the word that it belongs with the number. Now numeral adjectives show how much persons or things are meant. कि कितना नंबर है। दे रिप्रेजेंट न्यूमरल वैल्यू। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। दो काइंड्स हैं जिसमें हमारे पास डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है और इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या है कि हमें नंबर जो है वो पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, 4 स्टूडेंट्स केम टू द क्लास, यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास, डेफिनेट। सेम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में क्या होगा, द नंबर इज नॉट क्लियर बट वी हैव एन आइडिया, सो few students came to the class. So this will come under indefinite numeral adjectives. Now the next type is quantitative adjectives. Again, quantitative means quantity. It represents the quantity. Adjective of quantity show how much quantity of thing is meant, कि कितनी quantity है. So I have 3 books in my bag. कितनी quantity है, 3 books, right? The next type is demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives are mainly used to describe the position of a subject or noun or a pronoun in space or time.
This, that, these and those are demonstrative adjectives in English. For example, this is my favorite song. नाउ सॉन्ग के बारे में, सॉन्ग जो है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये सॉन्ग जो है, ये पर्टिकुलर सॉन्ग जो है ये मेरा फेवरेट है. सो दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव, again it is clear from the name that in which sentences we use to ask the question use the interrogative adjectives. An adjective that is used to modify a noun or pronoun by asking a question is called an interrogative. एडजेक्टिव जो है वो यूज होता है किस लिए, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, जिसमें के we'll ask a question. There are only a few adjectives that can be termed as interrogative adjectives. They are, ये जो adjectives हैं इनको हम interrogative adjectives में लेते हैं. For example, whose book is this? कि ये book जो है ये किसकी है. Again we are asking a question. So these are the interrogative adjectives. The next type of adjectives is possessive adjective. These adjectives are used to show or represent possession of a quality. For example, मतलब again मैंने आपको last अगर आपने the next type is possessive adjectives. As I've told you in the lesson 6 जिसमें कि हमने pronouns किए थे, उसमें मैंने आपको already बताया था that possessive. So let's move to the next type, that is possessive adjectives. Now possessive adjectives कौन से होते हैं, जो possession show करते हैं. The adjectives are used to show or represent possession of a quality. For example, my, your, his, her, their. So this is my classroom. अब हमने लास्ट क्लास में किया था possessive pronouns भी किए थे, उसमें मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसमें कि हमने क्या लिखा हुआ था कि अगर हम possessive pronoun यूज कर रहे हैं तो वो mine आएगा, और अगर possessive adjective यूज करेंगे तो वो my आएगा. If you have any doubt in that, you can get back to the our previous video, that is lesson 6. उसमें मैंने आपको सारा डिटेल में बताया हुआ है. So let's move to the next type. The next type of adjective is proper adjectives. Yes, you can relate it with the proper nouns. Now let's see the description. A proper adjective is the type of adjective that relates to the proper noun. वो एडजेक्टिव जो रिलेट करता है प्रॉपर नाउन से. अब when a proper noun describe a noun or pronoun, then the adjective called the proper adjective. For example, Japanese car are very fast. अब Japanese जो है that is a proper noun. ठीक है, इसने इसको रिप्लेस कर दिया है. It has replaced with the adjective. So Japanese car, cars की क्वालिटी क्या है यहाँ पे, Japanese. So they are very fast. Sometimes adjectives can be used. Sometimes there are some words which can be used as an exclamatory adjectives. For example, what a beautiful day. Here the beautiful has been used as an exclamatory adjective. So this is the type of an adjective. So this is all about adjectives. I hope you have learned many things about the adjectives. Thank you.